हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा नई भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 7 है। अगर आपने इसके पहले का बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आपको जो है इसी तरह के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि अंतिम मुगल शासक कौन था। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतिम मुगल शासक जो है वो आपके बहादुर शाह जफर था। इसे हम लोग जो है बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। और इसका शासनकाल जो है वो 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि डिमांड ड्राफ्ट को जो है क्रॉस किया जाता है क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। ठीक है, यही वजह है कि डिमांड ड्राफ्ट को जो है क्रॉस किया जाता है कि भुगतान जो है वो बैंक खाते के द्वारा किया जा सके। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है वो आपके राजा राम मोहन राय जी ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो आपके सिंगापुर में हुई थी। और तारीख अगर आपसे पूछे तो 21 अक्टूबर 1943 को। और इसका गठन जो है उससे आप याद रखिएगा कि इसका गठन जो है वो आपके मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो आपके MS स्वामीनाथन जी कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत जो है वो आपके 7वें स्थान पे है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं स्वेज नहर जोड़ती है किसे। तो स्वेज नहर जो है वो आपके लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है जोड़ती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कानपुर। आगे देख सकते हैं नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा कि नाजीवाद के संस्थापक जो है वो आपके हिटलर जी थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है किसने पूरा करवाया। तो इसकी देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है 2 पॉइंट याद रखिएगा कि कुतुब मीनार की जो शुरुआत है वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, और इसका जो कार्य है वो पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है पूरा किया गया था। और ये जो है आपके 1199 से 1220 तक जो है पूरा हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है वो आपका लोथल है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो जो फाहियान है फ्रेंड्स वो आपके चीन का निवासी था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रंग से। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को जो है आपके लाल रंग या फिर हरा रंग से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाल रंग से। अगर आपके प्रश्न में लाल ना दे के अगर हरा रंग दे तो आप जो है उसे टिक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जंप बॉल जो है वो आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रस्ट विडो जो है वो आपके भूमिगत
जल से बनी है। आगे देख सकते हैं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो ये जो है आप सभी को पता होगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है वो आपकी कलकत्ता थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा कि एंग्लो इंडियन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटूर रेखा दर्शाती है किस चीज़ को? तो कंटूर रेखा जो है वो आपके समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को जो है दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि विशाखापट्टनम जो है वो आपके भूमध्य रेखा के निकट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है? तो मांग के नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो उस वस्तु की कीमत जो है क्या होती है? तो उस वस्तु की कीमत जो है घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि चंडीगढ़ जो है वो आपके दो राज्यों की राजधानी है। आगे देख सकते हैं कि मेगास्थनीज राजदूत था किसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सेल्यूकस का। आगे बढ़ते हैं, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? तो तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने जो है निर्वाण कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि खान अब्दुल गफर खान ने जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा कि श्रीलंका में सिंहली जो जनजाति है वो सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है आपके अवतल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कांच में प्रकाश का वेग होता है कितना? तो कांच में प्रकाश का वेग जो है वह आपके 2 गुणे 108 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि प्रकाश का वेग होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी जो है इसके मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी पर जो है फ्रेंड्स ये प्रभाव ये पड़ता है कि जी का मान जो है वो आपका कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, मीथेन गैस बनती है किस चीज़ से? तो सही उत्तर हो जाएगा कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है मीथेन गैस बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आप लोग कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हीरा जो है वह आपके चतुष्फलकीय संरचना होती है और ग्रेफाइट जो है वो आपके षटकोणीय संरचना होती है। यही जो है अंतर है दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। तो शुष्क सेल में जिंक की सतह पर जो है आपका ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम
अणुक आयतन कितना होता है? तो आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन जो है वह आपके 22.41 लीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारत में रबड़ का उत्पादन जो है किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो भारत में रबड़ का उत्पादन जो है वो आपके केरल राज्य में सर्वाधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो है वो आपकी 1945 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? तो सोमनाथ मंदिर को जो है महमूद गजनवी ने ध्वंस किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो आपकी एनी बेसेंट थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम आपको बताना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सुद्धोधन था। आगे देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो आपके अकबर ने करवाया था, और वो भी कब? तो 1569 ईस्वी को, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी का पुराना नाम जो है फ्रेंड्स वो आपके फतेहाबाद था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है? यहाँ से जो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की कि वह अपने सदस्यों को उपलब्धि ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये कार्य जो है करता है। आगे बात करें वह मुद्राओं के परिवर्तन की व्यवस्था करता है, तो ये भी इसका कार्य है। आगे बात करें कि वह विदेशी मुद्रा की दरों से स्थिरता सुनिश्चित करता है, तो ये भी इसका कार्य है। अगर हम बात करें कि वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है, तो यह इसका कार्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितने वर्ष? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि 30 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारत में प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म जो है वो आपकी झांसी की रानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई? तो भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल जो है वो आपके दिल्ली शहर में चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, गुगली नामक शब्दावली जो है किस लेख से संबंधित है? तो गुगली नामक शब्दावली जो है वो आपके क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपको जो है कोशिकाओं के 4 अवयवों में उन कोशिकाओं को पहचानना है जो कि पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि लवक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो लवक है वह आपके पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा कि डीएनए के द्वारा, यानी कि डाई ऑक्साइरिबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित पुस्तकों का मिलान जो है उनके लेखकों से करना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे जो है आपके पुस्तक के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पे जो है उनके लेखक के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप मिला लीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 4, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि हरा रंग जो है वो आपके क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो है हमारे चैनल पे आपको डेली ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। और फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए थैंक यू।